बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को दास का कोटि कोटि सत साहेब। भाई और बहनों, रजा गुरुदेव भगवान की। आज फिर मालिक ने छोटी सी साथ संगति के माध्यम से सब भाई बहनों तक यह संदेशा पहुंचाने की कृपा की है। भाई और बहनों, मालिक ने बहुत ही रजा बख्श रखी है और आज का जो संदेशा है वो फिर हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और उससे जुड़ी संगत यानी भाई बहनों के लिए मालिक दिलवा रहे हैं। और बाकी और जो संगत है उनके लिए भी संदेशा है कि वर्तमान समय में गुरु जी की गैर हाजिरी में यानी गुरुदेव जी की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में कौन भगत क्या कर रहा है, उसमें ज्ञान आधार से कितनी सच्चाई है, कितना वो कार्य ज्ञान आधार से चल रहा है। तो भाई और बहनों, ये वर्तमान में जो सिस्टम चल रहा है समिति के द्वारा, और हम एक तरफ देखें तो भाई और बहनों ये काल का लोक है, यानी काल लोक है। ये 21 ब्रह्मांड काल लोक है, काल के लोक हैं। इन लोक में ये जो काल लोक है, इस लोक में चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है। यहाँ पे चमत्कार के बिना दुनिया किसी को कुछ नहीं मानती। जैसे 625 वर्ष पहले लगभग कबीर जी ने चमत्कार किए, सुख दिया लोगों को, बहुत ऐसे चमत्कार किए, जिंदों मतलब मुर्दों को जिंदा किया। तो दुनिया ने उन्हें एक चमत्कारी माना, एक सिद्ध पुरुष माना। तो यहां पर इस लोक में भाई और बहनों चमत्कार को नमस्कार है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में भी चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है। भले ही चमत्कार दिखाई दे रहा है किसी भी माध्यम से, किसी भी मुहिम के तहत, किसी भी संस्था के तहत जो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेकर किया जा रहा है वो चमत्कार है। तो इसी चमत्कार को दुनिया नमस्कार कर रही है, इसी चमत्कार को दुनिया नमस्कार कर रही है। अन्यथा 625 वर्ष पहले भी कबीर जी जगह जगह एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर सत्संग किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे। उसको नमस्कार नहीं किया, जनता ने उस ज्ञान को नमस्कार नहीं किया। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान ने 1994 से सन 2014 तक जो ज्ञान दिया, तत्व ज्ञान दिया, सत भक्ति दी, सत मंत्र दिए, उनको दुनिया ने संत बाबा रामपाल जी के भक्तों के अलावा दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने नमस्कार नहीं किया, यानी अच्छा नहीं बताया, उल्टा विरोध ही किया, उल्टा विरोध ही किया, ये कहकर कि बाबा रामपाल तो हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, धार्मिक भावनाएं भड़का रहा है, हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा रहा है, हमारे देवी देवताओं पर उंगली उठा रहा है। अर्थात नमस्कार किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। यानी ये काल का लोक है, यहां पर चमत्कार को नमस्कार है, चमत्कार को नमस्कार है, ज्ञान को नमस्कार नहीं है। अगर ज्ञान को नमस्कार होता, दुनिया करती, मानव प्राणी करते, तो कब के ही सतलोक चले जाते। तो इस लोक में चमत्कार को नमस्कार है। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में
चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है। चमत्कार को नमस्कार, ये चमत्कार है दुनिया के लिए, ये चमत्कार ही है दुनिया के लिए। मोटर पाइप, मकान बनाना, सूखा राशन बांटना, जगह जगह मकान बनवाना, जगह जगह विवाह स्थल बनवाना। आजकल तो इन्होंने एक ठेका और ले लिया, जगह जगह विवाह स्थल बनवाना, जगह जगह विवाह स्थल बनवाना। और कभी भी बाबा रामपाल जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से किसी भी प्रवचन से ऐसा आदेश ना पहले किसी को दिया और ना वर्तमान में दे रहे हैं। इसका आपको प्रमाण दिखाएंगे। पहले हम वो वीडियो देखेंगे जहां पर बाबा रामपाल जी का नाम लेकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने विवाह स्थल बनाया है। विवाह स्थल बनाया है। विवाह स्थल जिस धर्मशाला में हर समाज के कार्यक्रम होते हैं, वहां पर शादी ब्याह होते हैं, सगाई होती है, टीका टमके होते हैं, भात पैरावनी होती है, वहां पर और कोई पार्टियां होती है और कोई राजनीतिक वहां पर मंच बैठता है, ये कार्यक्रम होता है। ऐसे विवाह स्थल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट बाबा रामपाल जी की आड़ में बनाने लगा है। यानी ऐसे ही चमत्कार को दुनिया अभी वर्तमान में सम्मान के तौर पर नमस्कार कर रही है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने कहा कि बच्चों, ये लोक चमत्कार को नमस्कार करने वाला लोक है। यहां पर ज्ञान को नमस्कार कोई नहीं करता, यहां पर सत भक्ति को नमस्कार कोई नहीं करता। कुछ एक आत्माएं करती भी हैं तो आगे चल के काल के जाल में फंस जाती हैं, काल के अधीन होकर वो उल्टे काम शुरू कर देती हैं और फिर यहीं धक्के खाने पर उतारू हो जाती है। ऐसा ही वाकया वर्तमान में हो रहा है भाई और बहनों। जो एक विवाह स्थल बना है उसकी सच्चाई आप भाई बहनों को दिखाते हैं। दिल्ली में एक छतरपुर गांव है। छतरपुर गांव में एक वाल्मीकि समाज की धर्मशाला का निर्माण किया है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उस धर्मशाला का निर्माण किया है जिस धर्मशाला में वाल्मीकि समाज या अन्य कोई समाज का कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम कैसा? शादी होती है, पार्टियां होती है, वहां पर और कोई कार्य होते हैं, भात पहनते हैं, वहां पर कोई सगाई टीका टमका होता है। यानी रीति रिवाजें, जगत की रीति रिवाजें, वहां पर ये कार्यक्रम होते हैं। उस धर्मशाला का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने संत रामपाल जी का नाम लेकर उसका निर्माण करवाया है। यानी टोटली पूरा ज्ञान विरुद्ध कार्य। आप पहले देख लीजिए। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम टोनी बाली है। तो क्या कहेंगे सर, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज इस का नवीनीकरण करा गया, उसका सम्मानित यहाँ पर अभी आप लोगों के द्वारा किया गया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है जी आप? मेरा नाम टोनी बाली है। तो क्या कहेंगे सर, आज संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो आज इस का नवीनीकरण करा गया, उसका सम्मानित यहाँ पर अभी आप लोगों के द्वारा किया गया था, क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार रखते हैं इस संत के लिए आप? संत जी के लिए क्या रखेंगे जी, मतलब लगा लो
हमारे लिए तो साथ साथ मतलब भगवान है। मतलब मैंने कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं पर पहली बार देखा है भगवान को। इस चौपाल की इतनी बुरी कंडीशन थी जिसकी आपको मैं बता नहीं सकता। मैं वाल्मीकि समाज का प्रधान हूँ मैं। मतलब यहाँ ना चौपाट के अंदर आते हुए बड़ी शर्म आती थी। हम अपना कोई भी कार्य यहाँ कर नहीं पाते थे हम। मतलब दीवार क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कि इस चौपाल की जो ऐसी कंडीशन थी, इस चौपाल के अंदर हम हमारा कोई भी कार्य नहीं कर पा रहे थे। कौन सा कार्य? जैसा इनका सांसारिक तौर पर कार्यक्रम होता है, शादी करना और कोई यहाँ पर मीटिंग करना और कोई यहाँ पे सगाई का प्रोग्राम करना या कोई पार्टियां करना, यहाँ पर इस धर्मशाला में ये कार्य होते हैं। तो वो कार्य इस धर्मशाला की कंडीशन ऐसी हो चुकी थी क्योंकि भाई और बहनों, ये धर्मशाला सन 2008 के बाद में इसकी कोई मरम्मत यानी कोई भी इसमें ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ मरम्मत का जो ये कार्य कर पाते। यानी वो खंडर सी बन गई थी इनकी नजर में वो खंडर सी लग रही थी। ये कह रहे हैं कि वहां पे हम बैठ नहीं पाते थे, वहां पर हम बैठ नहीं पाते थे, ऐसी दूर दशा हो रही थी। फिर ये आगे कहेगा कि एक दिन संत जी के शिष्य आए और उन्होंने कहा कि हम सत्संग कर लें यहाँ पर। तो इन्होंने सोचा कि यहाँ पे इस बहाने से सफाई हो जाएगी, हम तो कर नहीं पाते, हम तो यहाँ पर बैठ नहीं पाते, इस बहाने से सफाई हो जाएगी तो फिर हमारा भी कार्य शुरू हो जाएगा। तो फिर सत्संग के बहाने से मजदूरों ने यानी भक्तों ने वहां पर सफाई की, सत्संग किया। फिर ये भाई कह रहा है कि भाई मैंने इनसे कहा भाई जो तुम मकान बना रहे हो जगह जगह तो कि इस धर्मशाला को भी बना दो। तो इन्होंने कहा कि भाई एक एप्लीकेशन लिख के दे दो, आपका काम शुरू हो जाएगा, धर्मशाला बना देंगे। तो सुनिए। अरे ऐसी सड़ी थी, मतलब टूटी फूटी, पंखे चलते नहीं थे, लाइटें खत्म थी, फर्श अब ये लगा लो 17-18 साल में पूरा गंदा था और बहुत जर्जर हालत थी। 17-18 साल से इस धर्मशाला में कोई कार्यक्रम नहीं होता था क्योंकि जर्जर थी, ये बहुत गंदी थी ये 17-18 साल से। और भाई और बहनों, गुरुजी तो अभी 10 साल से जेल में हैं। 7 साल यानी गुरुजी के जेल जाने से पहले 7 साल तक भी इस धर्मशाला की कोई देख रेख नहीं थी। ये खंडर थी, जर्जर थी, वहां पर कोई बैठ नहीं पाता था, वहां पर कोई भी नहीं बैठ सकता था, ऐसी कंडीशन थी। तब तो सतगुरु रामपाल जी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करवाया। अब ये भाई खुद कह रहा कि 17-18 साल से ये धर्मशाला की कंडीशन ऐसी थी कि हम वहां पर बैठ नहीं पाते थे। सुन लीजिए। चलते नहीं थे, लाइटें खत्म थी, फर्श अब ये लगा लो 17-18 साल में पूरा गंदा था और बहुत जर्जर हालत थी, छतें टपकती थी पूरी। तो मतलब बहुत बुरी एक हालत ऐसी थी कि हम है ना अपना कोई भी प्रोग्राम यहाँ करते थे छोटा मोटा तो सारे पर्दे वर्दे लगा के, मैट वेट लगा के चीजों को छुपाते थे। तो ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे होते थे। यहाँ पे कोई हम सामाजिक कोई भी प्रोग्राम नहीं करते, ना कीर्तन कर पाते थे, ना कुछ कर पाते थे। ये भाई क्या कह रहा है, ना यहाँ पर कोई कीर्तन कर पाते थे यानी सत्संग जागरणा वगैरह जो भी है, कोई बैठक वगैरह वो नहीं कर पाते थे। यहाँ पर अगर करते भी थे तो पहले टेंट का सामान लाकर इन चीजों को छुपाते थे, यानी दीवारों को छुपाते थे, टूटी हुई दीवारों को, फूटी दीवारों को छुपाते थे। हमारे को शर्म आती थी। यहाँ की बल्कि लोग बागों ने हमारे यहाँ पर एक स्टोर रूम भी समझ लिया था यहाँ पर कि भाई कुछ भी नहीं है यहाँ, तो कुछ होना ही नहीं है, जहाँ पर सामान घेर दो। जब महाराज जी का यहाँ पर 2 बार सत्संग हुआ, पहली बार हुआ तो यहाँ के भगत जो भी आए थे उन्होंने खुद कहा कि भाई इतने इसके अंदर हम कैसे करें हम सत्संग। फिर उन्होंने साफ सफाई करी चरणों, फिर दोबारा करा
दोबारा करने के बाद अचानक मेरी बात हो गई कि मैंने आपकी जो मुहिम आपने चला रखी है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा ये चला रखा, तो मैंने जी ये देखो हमारा जो वाल्मीकि समाज जो है यहाँ का बहुत गरीब परिवार है सारा, उनके पास बेचारों के पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पर वो थोड़ी बहुत सफेदी भी ये चीजें पे लाइट पंखे भी ठीक करवा दे बेचारे, उनके पास इतने नहीं है। तो अगर जब आप पूरे देश के अंदर कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर यहाँ का हो जाए, तो यहाँ के भगतों ने बात रखी कि जी हम एक बार यहाँ कर लेंगे, तो हमने यहाँ के समिति के लेटर हेड पे मैंने साइन करके शब्द लगा के मैंने गुजारिश भेजी। सिर्फ दो से एक दिन के अंदर ही वहां से तुरंत महाराज जी का आदेश आया कि भाई कह रहा है कि मैंने जब वो सत्संग हुआ उनका, उन्होंने सत्संग करवाया साफ सफाई करके, तो मैंने लेटर हेड पे, समिति के लेटर हेड पे प्रार्थना दी, और प्रार्थना देने के एक ही दिन में काम शुरू हो गया, एक ही दिन बाद काम शुरू हो गया। आदेश आया कि बना दो। आगे सुनिए। आप इस चौपाल को नहीं बना के दो। ये भाई ने कहा कि आदेश आ गया तुरंत कि नया बना के दो, यानी ये विवाह स्थल जहां पर लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, प्रोग्राम करते हैं अपने सांसारिक तौर पे रीति रिवाजों अनुसार, यानी जगत की रीति रिवाजों अनुसार इस धर्मशाला में जो कार्य होते हैं उस धर्मशाला को बनवा दो। और इनका कहना है कि ये रामपाल जी ने आदेश दे दिया, यानी बीच में रामपाल जी का नाम लेकर सतगुरु रामपाल जी की आड़ में ज्ञान विरुद्ध सारा कार्य। अब आगे एक धर्मशाला बनने के बाद एक बुजुर्ग भाई भी कहेंगे, क्या अपने विचार रख रहे हैं, ये कहेंगे कि भाई इतना बहुत बढ़िया काम कर दिया संत जी ने, और आगे भी हमारे को ऐसे ही कोई जरूरत पड़ेगी, आगे ही ऐसे कोई हमारे को जरूरत पड़ेगी तो हम प्रार्थना लगा देंगे, हम मांग लेंगे, जो सिस्टम बना रखा है उसके द्वारा हम मांग लेंगे। यानी इनका कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि हमारा तो जो सांसारिक कार्यक्रम है ये सुचारू रहने चाहिए, हमारी जो सांसारिक रीति रिवाजें हैं जगत वाली वो सुचारू रहनी चाहिए। हमने भक्ति से कोई लेना देना नहीं, हम इस मैनेजमेंट के द्वारा सब कुछ मांग लेंगे, भक्ति जाओ भाड़ में। इनके पास भक्ति का नाम और निशान नहीं, ये केवल और केवल उस सांसारिक रीति रिवाजों में उलझ पुलझ रहना चाह रहे हैं। तो सुनिए इसके विचार एक बार। हम सभी छतरपुरवासी आभारी हैं, तहे दिल से हम उनका धन्यवाद करते हैं, उनको कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। और जितने भी सहयोगी हमारे नरेश भाई, टोनी बाली जी और जितने भी कार्यकर्ता यहाँ आए थे, और हमारा पूरा समाज छतरपुर सहित आपको और आपके सभी सहयोगियों को इस अच्छे और सुंदर कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर हमें कभी। अब सुनना, इन्होंने कहा कि जो सुंदर कार्य किया है, ये निर्माण बनाया है, ये धर्मशाला बनाई है जिसमें हम शादियां करते हैं, कोई बैठक करते हैं, कोई जागरण करते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम आगे भी, आगे सुनिए क्या कह रहा है। इस अच्छे और सुंदर कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी अगर हमें कभी इस तरह के कार्य की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनसे फिर निवेदन करेंगे आपके माध्यम से, या जो भी माध्यम होगा हम उनके माध्यम से उनसे निवेदन करेंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का आशीर्वाद हमें बार बार मिलता रहे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। स्पष्ट कर दिया गांव वाले इस बुजुर्ग भाई ने कि ऐसे ही कार्यों के लिए हम जो मुहिम चली हुई है मैनेजमेंट के द्वारा, इस मुहिम के तहत हम सब कुछ मांग लेंगे और इनका फर्ज बनता है कि ये हमें देते रहें और हमारा कार्य चलता रहे। यानी कुल मिला के बात ये हो गई, इससे सिद्ध हो गया कि जगत की रीति रिवाजों में सहयोग करना,
जगत वाले कार्यों में सहयोग करना, जगत के पाखंड में सहयोगी करना, जगत के इस रीति रिवाजों के अंदर शामिल होकर इनके कार्यों को सहयोग देकर बढ़ावा देना, इस पाखंड में बढ़ावा देना, यही कार्य सतलोक आश्रम मैनेजमेंट अभी वर्तमान समय में कर रहा है। अब आगे जो समिति है इस छतरपुर गांव में बनी हुई है, इसके प्रधान जी के विचार सुन लो। ये प्रधान जी क्या कह रहे हैं, ये खुद अपने मुख से कहेंगे। अभी ये खुद अपने मुख से कहेंगे कि भाई ये विवाह स्थल है, ये विवाह स्थल है, इसमें हम शादियां करेंगे, इसमें और कोई कार्यक्रम करेंगे। तो भाई और बहनों, कुल मिला के सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी की आड़ लेकर ये सारे ज्ञान विरुद्ध कार्य, सभी के सभी टोटल आज दिन तक इन्होंने जो भी कार्य किया, यानी गुरुजी के रहते सहते भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले उल्टे कार्य करते थे, उल्टे कार्य। क्योंकि गुरुजी ने एक सत्संग में बोला था सन 2014 से पहले, बोला था कि यहां तो जो सतगुरु आदेश दे उतना ही करो, यहां की अगर व्यवस्था भी जो करनी है ज्यादा अधिक नहीं करनी, सतगुरु जितना कहे उतना ही करो। यानी उस समय भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट गुरुजी के आदेश के बावजूद अधिक व्यवस्थाएं करते थे, अधिक जो इनको अच्छी लगे, जैसे आज वर्तमान समय में कर रहे हैं। ये सतलोक आश्रमों में इतनी लाइटें लगा देंगे जैसे यहां पर कोई शादी का प्रोग्राम हो। अरे सत्संग सुनने के लिए इतनी लाइटों की क्या व्यवस्था है? लाइट तो केवल बल्ब लगता है उजाले के लिए। फिर जो छोटी छोटी लाइटें जैसे यहाँ पे सांसारिक तौर पर सजावटें की जाती है, मॉल सजाए जाते हैं, त्योहारों के ऊपर लाइटें सजावटें की जाती है लाइटों की, ठीक इसी प्रकार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट में इतनी सजावट की क्या आवश्यकता? सतलोक आश्रम में मैनेजमेंट के द्वारा इतनी सजावट की क्या आवश्यकता? यानी गुरु के ज्ञान के विपरीत कार्य, गुरु के ज्ञान और गुरु के आदेश के विपरीत सारे कार्य। गुरु कभी नहीं कहेगा कि इसको सजावट करो, इसको सजा दो, इतनी लाइटें लगाओ, इतने यहां पर फुहारे लगाओ, इतने यहां पर नकली पेड़ लाके लगाओ, इतनी झोपड़ियां बनाओ, इतने खड्डे खोदो। गुरुजी कभी नहीं कहते। ये गुरुजी के आड़ में कौन कर रहा है? गुरुजी का कलयुगी परिवार। तो भाई और बहनों, अभी इनके विचार सुन लो। जो प्रधान जी है ये क्या कह रहे हैं कि ये विवाह स्थल है। 2 बार सत्संग हुआ, सत्संग के बाद जो भक्त थे, भक्तों से हमने बोला कि जी जब आप पूरे समाज का और पूरे देश का भला कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका भी देखो। तो उन्होंने एक अर्जी लगाई, हमने लिखित रूप में भी दिया, अपनी समिति के लेटर हेड में दिया। तो रामपाल महाराज जी ने सिर्फ 1-2 दिन में तुरंत इसका काम चालू करा दिया। इसकी आज जो खुशी थी कि भाई आज आपने यहाँ पर जो सम्मानित किया, कार्यक्रम किया। हाँ जी बिल्कुल खुशी है बहुत। और मैंने यही इच्छा करी थी मैंने। अब भाई क्या कहेगा? पत्रकार पूछ रहा है। पत्रकार कौन? इस मैनेजमेंट का पत्रकार जो बेबुद्धि की बातें करते हैं, बेहिसाब की बातें करते हैं, बेबुद्धि वाले क्वेश्चन पूछते हैं। ज्ञान से इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा आज तक है। 4 से 5 महीने हो गए इन पत्रकारों ने गांव वालों से ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा कि गुरुजी का ज्ञान कैसा है, गुरुजी का भक्ति मंत्र कैसे हैं, गुरुजी जो सत भक्ति देते हैं, शास्त्र प्रमाणित भक्ति देते हैं, वो कैसी लगी आपको? आप भी नाम उपदेश ले लो, सत्संग सुनो। इन्होंने कोई अभी तक गांव वालों से ऐसा क्वेश्चन नहीं किया। इन्होंने तो क्या बहुत अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा ये मुहिम को देखकर, जो पाइप और मोटर दे के पानी निकाल दिया संत रामपाल जी का, ये कार्य कैसा लगा है? जो जगह जगह मकान बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य कैसा लगा
ये जगह जगह धर्मशाला बना रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य कैसा लगा? तो भाई ये तो कैसा लगा? अच्छा लगा, गांव वालों को अच्छा ही लगेगा। अगर ये पत्रकार ये कह दें कि भाई संत जी से तुम भी दीक्षा ले लो और भक्ति करो, आपका आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, आपको भगवान मिल जाएगा, तो ये गांव वाले यही कह देंगे। किसने देखा भगवान? किसने देखा मोक्ष होगा नहीं होगा? किसने देखा ज्ञान है? क्योंकि यही कार्य गांव वालों ने सन 2014 तक किए। सन 2014 तक इन्हीं गांव वालों ने विरोध किया। किसका? संत जी के ज्ञान का। और आज जो कार्य सांसारिक तौर पर किए जा रहे हैं मैनेजमेंट के द्वारा, उन कार्यों को लेकर गांव वाले सराहना कर रहे हैं कि संत जी के यही है कार्य। एक संत का, एक अच्छे संत का, एक असली संत का कार्य यही है कि वो समाज हित में कार्य करें, समाज के कार्य करें, समाज का साथ दें, समाज में कोई गरीब है तो उसका मकान बनवाएं। ये गांव वालों की सोच है। इसी सोच के तहत ये गांव वाले सम्मान स्वरूप ये बढ़ाई कर रहे हैं। अन्यथा इनको जिस दिन कह देंगे भी आ जाओ शरण में, नाम ले लो, उस दिन एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। एक भी सम्मान समारोह के अलावा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सत्संग रख के देख लेना, एक भी गांव वाला नहीं आएगा। एक भी गांव वाला, सारे भगत रहेंगे वहां पर, सारे भगत है, और दिखाएंगे देखो गांव वाले, गांव वालों की भीड़, गांव वालों की भीड़, सत्संग सुनने इतने लोग आए गांव वाले। जैसे अभी सम्मान समारोह में ये कहते हैं, ये हुआबाई करते हैं कि देखो गांव वालों की भीड़ है, और जबकि होते हैं सारे भगत। अभी बार बार दिखाया जाता है इस चैनल के माध्यम से कि अभी आने वाला जो इनका सम्मान समारोह है 11 तारीख को है, और अभी से वहां हजारों की संख्या में भगत पहुंच चुके हैं। मजदूरी कर रहे हैं वहां पर, साफ सफाई करना, भंडारे की तैयारी करना, लड्डू जलेबी बनाना, वहां पर टेंट लगाना। गांव वाला एक भी नहीं है। गांव वाले तो सारे ताश खेलने पर लगे हुए हैं, अपने घरों में बैठकर खुशी मना रहे हैं खाली। ज्ञान से किसी ने गुरुजी को भगवान नहीं माना। पैसों के बलबूते पर, मदद के बलबूते पर गांव वाले भगवान कह रहे हैं। जैसे एक जगत में कह देते हैं कि अगर मरते को कोई बचा ले, अगर मरते को कोई डॉक्टर बचा ले तो उसके लिए तो वो डॉक्टर भगवान हो गया। अगर आर्थिक तंगी से चलते कोई परेशानी में उसको कोई मदद कर दे 10-20 हजार रुपए की, तो उस समय उसके लिए तो मदद करने वाला भगवान हो गया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में आर्थिक तंगी के चलते मान लो, गरीबी के चलते मान लो, हरियाणा में पानी भरने के चलते मान लो, बाढ़ के चलते मान लो, अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने मदद कर दी तो इनके लिए तो रामपाल जी भगवान हो गया। इसीलिए केवल इतना ही भगवान है। और जब संत जी कहेंगे कि भाई दीक्षा ले लो, जब ये वहां पर आदेश सुनाते हैं कि संत जी का एक लेटर आया है और संत जी ने लिख के भेजा है कि हमने ड्रोन से वीडियो बना ली है, पूरे गांव में पानी भरा है, अब पानी निकलने के बाद फसल की बिजाई होगी, जब फसल लहलाएगी तो फिर से हम ड्रोन से वीडियो बनाएंगे। और संत जी ने कहा है कि जो कोई पानी निकाले तो आगे से मदद नहीं करना। ऐसा ये दिखा देते हैं, लिखा हुआ आदेश बता देते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ एक आदेश बता देना। अब जहां पर ये प्रोग्राम हो तो एक आदेश लेटर पैड पे लिख के सुनाना कि संत जी का जेल से आदेश आया है, भाई मैंने सबको मोटर पाइप इतनी मदद कर दी, अब नाम दीक्षा लो और अपना आत्म कल्याण भी कराओ। ये लेटर पढ़ के सुनाना। एक भी गांव वाला वहां पर रुक जाए तो बता देना। एक भी गांव का व्यक्ति अगर रुक जाए ऐसा सुनकर तो बता देना। तो केवल ये काल लोक है, यहां पर चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है, चमत्कार की महिमा गाई जा रही है, चमत्कार का सम्मान किया जा रहा है, ज्ञान का सम्मान नहीं किया जा रहा। आगे सुनिए भाई क्या कह रहा है।
बिल्कुल क्या कह रहा है आगे सुन लीजिए। बिल्कुल इसने तोड़ फाड़ दिया, इसने हकीकत बता दी कि ये धर्मशाला में विवाह स्थल यानी विवाह शादियों का काम होता है और वही हम करेंगे, आगे मरते दम तक वही करेंगे हम। इसमें सत्संग भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर शादी पार्टियां होगी तो होगी, भगत रोक नहीं सकते। जैसे भाई और बहनों, ठीक वर्तमान समय में अभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट जगह जगह क्या करता है कि विवाह स्थल बुक करता है संडे के संडे, जैसा भी ये सत्संग करवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। कोई विवाह स्थल बुक कर लिया, कोई धर्मशाला बुक कर ली, कई कई जगह तो इन्होंने परमानेंट विवाह स्थल बुक कर रखे हैं और संडे के लिए वहां पर घंटे 2 घंटे 1 घंटा सत्संग चलता है, फिर वहां पर चाय बिस्कुट देकर भक्तों को भेज दिया जाता है। इतना ही काम है। उस विवाह स्थल को बुक कर रखा है इन्होंने, उस विवाह स्थल को बुक कर रखा है। 1 घंटा हर संडे सत्संग चलता है, बाकी के दिन वहां पे बकवाद होती है, बाकी के दिन उस विवाह स्थल में बकवाद होती है, सांसारिक तौर पर बकवादें होती है। तो ये कहां रोक पाए? ठीक इसी प्रकार इस धर्मशाला में भी 1 घंटा अगर किसी दिन सत्संग हो गया, बाकी के दिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बनाई धर्मशाला में बकवादें होगी, सांसारिक तौर पर बकवादें होगी, जागरण होगा, शादी पार्टियां होगी, बात पैरावणियां होगी, बात भरे जाएंगे और कोई नेताओं की मीटिंग होगी, यही होगा। तो ये भाई खुद कह रहा है, इस संस्था का, इस धर्मशाला के प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर शादी पार्टियां भी होगी मरते दम तक। सुन लीजिए जो सम्मानित किया कार्यक्रम किया। हाँ जी, बिल्कुल खुशी है बहुत। और मैंने यही इच्छा करी थी, मैंने अपने जितने भी भक्त हैं गुरु जी से, कि यहाँ पर पहले सत्संग हो, उसके बाद शादी ब्याह। यानी ये भाई कह रहा है, फिर भी यही कह रहा है कि धर्मशाला तो बना दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, अब भी पहले इस धर्मशाला में सत्संग हो, फिर बाद में हम शादी पार्टियां करेंगे। फिर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले रोक नहीं सकते। तो यानी सांसारिक रीति रिवाजों को बढ़ावा कौन दे रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट सांसारिक तौर पर रीति रिवाजों को बढ़ावा यानी ज्ञान विरुद्ध कार्य करना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने बिल्कुल ठान रखी है। ये पक्के काल के एजेंट है। ऐसा ये करके संगत की मर्यादा तोड़वा रहे हैं। संगत के दिए दान का दुरुपयोग ये वर्तमान समय में कर रहे हैं। और भगत समाज सोच रहा है कि हमारे गुरुजी की महिमा हो रही है, गुरुजी की महिमा हो रही है, गुरुजी को सम्मान किया जा रहा है, गुरुजी का सम्मान कर रही है दुनिया। गुरुजी का सम्मान नहीं, इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, चमत्कार का सम्मान कर रहे हैं, गुरुजी का सम्मान नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में ऐसा सम्मान, ऐसे इस तरीके से सम्मान गुरुजी का नहीं होगा। तो गुरुजी कहां करा रहे हैं भाई? गुरुजी ने तो कहा है कि ये पाखंड है, पाखंड। और अन्य जितने भी लोग हैं, अन्य जितने भी नकली संत है, महंत है, नकली आश्रम है, इनमें उन संतों के सम्मान में नाच गाने होते हैं, तालियां बजाई जाती है, उनके सम्मान में नाचते हैं लोग, ड्रामा करते हैं वो। ऐसे नकली संत जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो यही कार्य इस असली संत के मिशन में, इस असली संत के मार्ग में किसने चलाए? संत जी ने नहीं चलाए। संत जी ने तो कह दिया अपने अटल वचन कि कबीर जी ने पाखंड का नाश किया, और ये अन्य नकली संत पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस संत जी के मिशन में, तेरे यथार्थ कबीर पंथ में ये बढ़ावा, ये पाखंड का बढ़ावा, इस पाखंड को बढ़ावा कौन दे रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। सुन लीजिए भाई क्या कह रहा है। इसकी आज जो खुशी थी कि भाई आज आपने यहाँ पर जो सम्मानित किया, कार्यक्रम किया। हाँ जी, बिल्कुल खुशी है बहुत। और मैंने यही इच्छा करी थी, मैंने अपने जितने भी भक्त हैं गुरु जी से, कि यहाँ पर पहले सत्संग हो, उसके बाद शादी ब्याह सगाई, तो सारी चीज जो भी होंगी वो तो हमेशा पूरे जीवन चलती रहेंगी।
स्पष्ट कर दिया। क्या कहा कि धर्मशाला बनने के बाद हमने कहा कि पहले सत्संग कर लो, पहले सत्संग करो। ये सत्संग क्यों करने के लिए बोल रहा है? स्वार्थ धर्मशाला जो ये विवाह स्थल जो बना दिया सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने, अगर ये मना करता है, ये मना कर दे तो ये खुद सोचता है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो पहले सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को भी खुश कर दें कि तुमने हमारी धर्मशाला बनाई, विवाह स्थल बनाया, इसके बदले में हमने यहां पर आपको सत्संग करने की अनुमति दी। ये खुद कह रहा है, सुन लीजिए। लिखित रूप में भी दिया, अपने समिति के लेटर हेड में दिया, तो रामपाल महाराज जी ने सिर्फ 1-2 दिन में तुरंत इसका काम चालू करा दिया। इसका इसके आज जो खुशी थी कि भाई आज आपने यहाँ पर जो सम्मानित किया, कार्यक्रम किया। हाँ जी, बिल्कुल खुशी है बहुत। और मैंने यही इच्छा करी थी, मैंने अपने जितने भी भक्त हैं गुरु जी से, कि यहाँ पर पहले सत्संग हो, उसके बाद शादी ब्याह सगाई तो सारी चीज जो भी होंगी वो तो हमेशा पूरे जीवन चलती रहेंगी। स्पष्ट कर दिया। सत्संग होने के बाद शादी ब्याह है, सगाई है और अन्य भी जो कार्यक्रम है वो हमने जीवन भर करने हैं, वो जीवन भर होते रहेंगे। तो केवल और केवल धर्मशाला बनने के उपलक्ष्य में ये भाई सत्संग की बात रख रहा है कि पहले सत्संग कर लो, फिर हमारे कार्यक्रम हम आजीवन करते रहेंगे। तो पाखंड को बढ़ावा कौन दे रहा है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कलयुगी परिवार, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? ये अपनी चौधर और मान बढ़ाई के लिए कर रहा है। और कैसे कर रहा है? संगत के दिए दान से कर रहा है। यानी संगत के दिए दान का दुरुपयोग करके संगत के कर्म फोड़ रहा है, जिसके लिए इस भाई ने स्पष्ट कर दिया। मैंने अपने जितने भी भक्त हैं गुरु जी से, कि यहाँ पर पहले सत्संग हो, उसके बाद शादी ब्याह सगाई तो सारी चीज जो भी होंगी वो तो हमेशा पूरे जीवन चलती रहेंगी। तो मेरा मानना यह था कि पहले सत्संग हो, सत्संग के बाद जब गुरुजी यहाँ पर आए उसके बाद शुरुआत होगी तो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से होंगी। यानी इसकी थोड़ी सोच वैसी, इसने कह दिया कि पहले सत्संग कर लेंगे यहाँ पे तो भगत भी कुछ, बाद में तो सारी चीजें हम हमारे हिसाब से इस विवाह स्थल में करते रहेंगे। यानी शादियां जहां पर होती है विवाह स्थल है। अरे शादियां जिस हॉल में हो गई वो विवाह स्थल है, जिस धर्मशाला में शादियां हो गई विवाह स्थल है। तो संत की आड़ में विवाह स्थल भी बनाने लगा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। और अब आपको वो सच्चाई दिखाई जाएंगी जिसमें ऐसे ज्ञान विरुद्ध कार्यों के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का कोई आदेश नहीं होता है, ना कोई आदेश आता है, ना कोई प्रार्थनाएं जाती है। जेल में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ना कोई प्रार्थना लेकर जाता है और ना वहां से उस प्रार्थना का जवाब आता है। ये कार्य तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद तय करता है। ये ज्ञान विरुद्ध कार्य, ज्ञान विरुद्ध मुहिम तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद ने चलाई है। किसके दम पर? भक्तों के दान के दम पर। और कर्म किसके फूट रहे हैं? जैसे एक शराबी को एक दान दातारी ने, एक बड़े बिजनेसमैन ने 10 रुपए की जगह ये सोचकर 100 रुपए दे दिए कि ये मेरे गुण गाएगा, ये मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद देगा। उस शराबी ने खूब आशीर्वाद दिया उसको 100 रुपए के बदले में, और उसने जाकर 100 रुपए की ये रोज, वो व्यक्ति रोज पौवा पिया करता, पौवा। और उस दिन पूरी बोतल अटकार गया, पूरी बोतल पी गया और घर जाकर पत्नी बच्चों की पिटाई कर दी। इस घटना की आहत में आकर उसके बच्चे और उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली।
उसकी पत्नी और बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो उस मर्डर में, उस आत्महत्या में सहयोगी कौन हुआ? वो दान दातारी, जिसने 100 रुपए दिए ये सोचकर कि भिखारी है, इस भिखारी को 100 रुपए दे दूंगा तो मेरे गुण गाएगा, मेरी दुनिया के सामने वाहवाही करेगा, गुण गाएगा, ढोल नगाड़े के साथ मेरा स्वागत करेगा। तो उसके कर्म बिगड़े। गुरुदेव ने बताया कि सूक्ष्म रूप में उस रेशो में पाप दुनिया भर का उस 100 रुपए देने वाले ने अपने सिर पे मंड लिए, सिर पे गठरी बांध ली। तो ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में ज्ञान विरुद्ध कार्य करने के समर्थन में, करने के सहयोग में संगत जो दान दे रही है, तो ये पाप की गठरी बांध रही है संगत, पाप की गठरी, क्योंकि उनके दिए दान से अनावश्यक कार्य हो रहे हैं। सांसारिक तौर पर अनेक ये जो सांसारिक रीति रिवाज हैं, इनके कार्य किए जा रहे हैं, समाज हित में कार्य किए जा रहे हैं, पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो पाखंड में सहयोग किसने किया? संगत ने। पाखंड में सहयोग संगत ने दान देकर किया, तो रेशो में पाप संगत को लगेगा ही लगेगा। तो अब सुन लीजिए भाई और बहनों कि गुरुदेव भगवान के पास जेल में प्रार्थना जाती है या नहीं जाती है? जाती है तो कैसे जाती है? वो जाती है तो रास्ते में अटक जाती है, रास्ते से ही वापस आ जाती है कि क्या होता है? एक इस मैनेजमेंट के अधिकारी से ही सुन लेते हैं, इसके मुख से सुनेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई भाई सोचेंगे कि भाई हम आपके मुख से क्यों मान ले, हमें तो प्रमाण दिखाओ। तो इस मन से भाई प्रमाण ही दिखाए जाते हैं। ये मंच, ये साध संगति मंच एक ऐसा मंच है, यहाँ पर बिना सबूतों के कोई बात नहीं की जाती। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की तरह यहाँ पर उआबाई नहीं बकी जाती, क्योंकि यहाँ इस साध संगति मंच के माध्यम से जो इस साध संगति से जुड़े भाई, जितने भी भाई बहन हैं, वो भगवान से डरने वाले भाई बहन हैं, वो भगवान से डरने वाले बच्चे हैं, वो भगवान से डरने वाले उस भगवान के भगत हैं, शिष्य हैं। तो वो अपनी उआबाई नहीं करते, अपने मते से कोई भी बात नहीं रखते। वो केवल प्रमाण देते हैं, प्रमाण के आधार पर बात करते हैं। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने ही अपनी पोल खोल दी है कि जेल में कोई प्रार्थनाएं नहीं जाती, हम अपने मते से, अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करते हैं। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट खुद अपने हिसाब से, अपने मते से, अपनी स्व इच्छा से जो इनके मन में आती है वो ये कर लेते हैं। इनके मन में आ गई गांव में सड़क बनानी है, तो फिर ये गुरुजी का आदेश बताकर सड़क बनवा देते हैं। इनके मन में आ गई कि खेल, कबड्डी का खेल मैदान बना दो, तो इनके मन में आ गई तो ये गुरुजी का वहां नाम लेकर एक पोस्टर लगाकर कबड्डी का खेल मैदान बना देते हैं। इनके मन में आ गई कि गांव गांव में पानी निकालना है, तो ये वहां पर संत जी का पोस्टर लगाकर ये वहां गांव में भरा पानी निकालने के लिए मोटर पाइप दे देते हैं। इनके मन में आ गई कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई परिचित, मेरा कोई संबंधी कोई गरीब है, तो उनका संत जी का नाम लेकर उसका मकान बना देते हैं, उसको सुदामा घोषित कर देते हैं। केवल इनके मन में आती है वही ये करते हैं। सुन लीजिए इस भाई के मुख से, और प्रार्थना कैसे जाती है वो भी सुन लीजिए। ये भाई कह रहा है एक धर्मशाला के निर्माण कार्य में इन्होंने करोड़ों रुपए की मदद की। हरियाणा के गुहाना गांव है, उसमें इन्होंने करोड़ों रुपए की मदद की, जाट धर्मशाला बनी। तो ये भाई खुद कह रहा है कि जिस दिन उस धर्मशाला का मुहूर्त लगा, मुहूर्त यानी सांसारिक तौर पे जो मुहूर्त लगा, आज हम भाई और बहनों भगत क्या करते हैं, जब परमेश्वर कोई छोटी मोटी दया बख्श देते हैं, किसी भगत के घर 2 कमरे बनते हैं,
तो हम कैसा मुहूर्त लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, किस सिस्टम के आधार पर मुहूर्त लगाते हैं। हम केवल इतना ही करते हैं कि हम एक देसी घी में जोत लगाते हैं और फिर हम मंगलाचरण के साथ गुरुदेव भगवान की स्तुति करते हैं और फिर हम वो कार्य शुरू कर देते हैं। छोटी सी बात। और ये सांसारिक तौर पे मुहूर्त कैसे लगता है सब जानते हैं, सब भाई बहन। वहां पे खड्डा खोदा जाता है, वहां पे दीप को लगाकर पत्थर रखकर वहां पे एक पंडित को बुलाकर वहां पर अनावश्यक कार्यक्रम करके उसको दाबा जाता है गड्ढा खोद कर, यानी रीति रिवाज। उसी अनुसार उस धर्मशाला का मुहूर्त लगा था, इसी रीति रिवाज अनुसार। और ये लोग उस पाखंड में बढ़ावा दे रहे हैं, उस पाखंड में ये सहयोगी कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। तो इसने कैसे सहयोग किया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने उस धर्मशाला में कैसे सहयोग किया, सुन लीजिए। बढ़िया जी, काम हो जाए। बहुत साक्षी बोलता तो हमने जिस दिन नींव टकी उसी दिन हमारी सोच। ये भाई कहेगा कि हम तो जिस दिन इस धर्मशाला की नींव टिकी यानी मुहूर्त लगा, उसी दिन हमारी इच्छा हो गई थी कि हम भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने पहले ही सोच लिया था कि ये धर्मशाला बन रही है, इसमें हम सहयोग करेंगे। फिर ये भाई खुद कह रहा है कि हमने फिर हमारी कमेटी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाई और फिर प्रार्थना लगाने के पास यानी प्रार्थना लगाने के बाद संत जी का आदेश आया कि जो थारे मन में हो वो कर लो। यानी संत जी ने क्या कहा प्रार्थना जाने पर कि जो थारे मन में हो वो कर लो। यानी जो तुमने पहले ही सोच लिया, जब धर्मशाला का मुहूर्त लगा उसी दिन तुमने सोच लिया कि हम सहयोग करेंगे, उसके बाद जेल में प्रार्थना आ रही है, तो भाई जो तुमने पहले सोच ही लिया तो तुम कर लो, मेरे से पूछने की कहां आवश्यकता है। और भाई और बहनों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के नियमों में लिखा हुआ है कि किसी भी कार्य में, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में, किसी भी मानव हित के कार्यक्रम में, किसी भी समाज हित में कार्यक्रम में हम संत रामपाल जी महाराज जी से कोई आदेश नहीं लेंगे। केवल संत जी का तो काम है प्रवचन करना। तो भाई और बहनों, ये बाद में जो कह रहा है कि हमने फिर कमेटी के माध्यम से प्रार्थना लगाई और फिर संत जी ने कहा कि जो थारे मन में हो वो कर लो, तो गुरु जी ने तो धिक्कार दिया इनको, धिक्कार, क्योंकि इनको तो मन में पहले ही आ गई। ये तो खाली फिर संत जी का नाम ले लेकर, और ये संत जी का भी नाम क्यों लेते हैं भाई और बहनों, एक विशेष मुद्दा, विशेष संकेत है। अगर ये संत जी का यानी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का नाम नहीं ले कोई कार्य, धार्मिक कार्य करने से पहले या करने के बाद, तो जनता यानी भगत समाज इनको दान देना बंद कर देगा। इसीलिए ये संत जी का नाम लेते हैं हर बार, और कोई इनका रीजन नहीं है, कोई इनका प्रयोजन नहीं है कि संत जी का ये नाम भी ले लें। ये खुद तय कर रहा है कि हमने पहले ही सोच लिया था कि हम इसमें बढ़ चढ़कर दान करेंगे इस जाट धर्मशाला में। फिर हमने कमेटी के माध्यम से प्रार्थना लगाई और फिर गुरु जी का क्या आदेश आया, देख लीजिए। बढ़िया जी, काम हो जाए। बहुत साक्षी बोलता तो हमने जिस दिन नींव टकी उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी। अब हम भी कुछ सहयोग कराएंगे जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं। ठीक है, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। क्या कह रहा भाई और बहनों, ये पहले क्या मूर्ख बना रहा है कि हम जो भी कार्य करते हैं तो पहले गुरु जी से प्रार्थना लगाते हैं। और अपने ही प्रवचन में अभी पहले क्या कह रहा था भाई और बहनों कि जिस दिन उस धर्मशाला का मुहूर्त लगा यानी काम शुरू हुआ, उसी दिन हमने सोच लिया था कि हम भी इसमें दान देंगे। और फिर कह रहा है
कि हमारी आश्रम में एक कमेटी बनी हुई है, उसके माध्यम से हमने गुरुजी से प्रार्थना लगाई, उसके बाद प्रार्थना लगाई और फिर गुरुजी का कैसा आदेश आया, गुरुजी ने आदेश दिया। अगर इन्होंने प्रार्थना भी लगाई, पहली बात तो इन्होंने कोई प्रार्थना नहीं लगाई। अगर इनकी ऐसी प्रार्थनाएं जाती है और गुरुजी का आदेश आता है तो बता दो, प्रमाण दे दो। इनकी कोई प्रार्थना ही नहीं जाती जेल के अंदर, ये दावे के साथ कह रहे हैं। हम मालिक को साक्षी मानकर हम दावे के साथ कह रहे हैं कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कोई प्रार्थना नहीं लगाता, कोई प्रार्थना नहीं लगाता, केवल ये चुगली की प्रार्थना लगाता है, चुगली की, ईर्ष्या की, राग द्वेष की प्रार्थना लगाता है। कैसी प्रार्थना की गुरुजी वो फलाना भगत भक्तों को ऐसे कह रहा है, ये कह रहा है कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो गलत कर रहा है, ऐसे चुगली की प्रार्थनाएं लगती है खाली। फिर ये उसका वीडियो बनाकर संगत में वायरल करते हैं, एआई के माध्यम से ऑडियो बनाते हैं गुरुजी की आवाज में, एआई के माध्यम से गुरुजी की फोटो का वीडियो बनाकर संगत में वायरल करते हैं और मंदबुद्धि भाई बहन उसको ओरिजिनल मानकर उस पर विश्वास करके अपने कर्म फोड़ लेते हैं। तो ये क्या कह रहा आगे सुन लीजिए, खुद कह रहा है कि संत जी का क्या आदेश है कि जो थारे मन में हो वो कर लो, क्योंकि जो इनके मन में थी पहले ही कि जब मुहूर्त लगा तभी हमने सोच लिया था कि हम इसमें बढ़ चढ़ कर दान देंगे। सुन लो, बढ़िया जी काम हो जाए। बहुत साक्षी बोलता तो हमने जिस दिन नीम टके उसी दिन हमारी सोच बदल गई थी और हम भी कुछ सहयोग कराए जी। तो हमारी एक कमेटी बनी हुई है जी वहाँ आश्रम के अंदर जी। तो हमने गुरु जी से प्रार्थना करी, हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु जी से प्रार्थना करके करते हैं, ठीक है। गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो, गुरु जी ने आदेश दिया भी जो तारे मन में वो कर दो। क्या कह दिया, स्पष्ट कर दिया इसने। इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के ठेकेदार भाई ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमने पहले ही सोच लिया था, जैसे एक उदाहरण देते हैं भाई और बहनों, मैं सोच लूं कि मुझे उस शादी में तो जाना जरूरी है, यानी उस पार्टी में तो जाना जरूरी है, लेकिन फिर थोड़ा मेरे मन में आ जाए कि भाई गुरुजी तो मना भी करते हैं और मेरी अंदर से इच्छा है कि अगर गुरुजी का आदेश नहीं होता तो मैं चला जाता। और फिर मैं सोच लूं कि चलो गुरुजी से मैं पूछ ही लेता हूं, गुरुजी कह ही देंगे मेरे पूछने पर कि चला जा बेटा। तो फिर मान लो गुरुजी से ये प्रार्थना लगाई जाए कि गुरुजी मैं उस पार्टी में जाना चाहता हूं, तो गुरुजी तो यही कहेंगे कि जो तूने सोच लिया, तेरे अगर मन में है तो जा, क्यों दिक्कत है, क्या दिक्कत है, जा। तो गुरुजी तो यही कहेंगे। और फिर परीक्षा के समय तो गुरुजी टीचर ऐसा ही कहेगा, परीक्षा के समय तो टीचर 100% ऐसा ही कहेगा कि तेरे मन में है जो कर ले भाई, तेरे मन में तो कर ले, जो मन में है तेरे कर, मेरा क्या है। गुरु तो यही कहेगा कि मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, इतना समझाया, और फिर भी तू बेतुक की प्रार्थना लाएगा, बेतुक की बातें करेगा। उसके लिए तो गुरुजी ने क्या कहा, एक भक्त ने प्रार्थना लगाई कि गुरुदेव मेरे को गांव वाले सरपंच बनाते हैं, सरपंच बना रहे हैं, मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन वो बनाना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा, अरे भले आदमी, तेरे को ऐसे ही कार्य करने थे, ये कुकर्म करने थे, तो तेरे को भक्ति करने की क्या आवश्यकता थी, फिर नाम उपदेश लेने की क्या जरूरत थी, भाड़ में जा, कुएं पढ़कर कहीं जाकर। तो फिर उस भक्त ने क्या कहा कि नहीं जी मैं तो पूछ रहा था कि गांव वाले बना रहे हैं। फिर गुरुजी ने क्या बोला कि तूने पूछ भी कैसे लिया, कि तूने ऐसी प्रार्थना मेरे पास लगा भी कैसे दी, तेरी आंखें क्यों बंद है, तो ज्ञान विरुद्ध ये प्रार्थना क्यों लगा रहे हैं।
और ज्ञान विरुद्ध अगर प्रार्थना लगा रहे हैं तो गुरुजी तो कहेंगे ही कहेंगे कि भाई जो थारे मन में वो कर लो। और इनके जो मन में आ रही है भाई और बहनों, वर्तमान समय में ये दिल खोल के कर रहे हैं, बल्कि इनकी औकात नहीं करने की। परमात्मा संगत की भी परीक्षा ले रहा है कि हमारे दिए दान से संगत ज्ञान आधार से क्या निर्णय कर पाती है, कि हमारे दिए दान से क्या कार्य कर रहा है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। गुरु जी का आदेश बता बताकर कहीं ज्ञान के विरुद्ध तो कार्य नहीं कर रहा, तो परमात्मा इस आधार पर संगत की भी परीक्षा ले रहा है। इसीलिए संगत बढ़ चढ़ के दान दे रही है, लेकिन ज्ञान आधार से वो निर्णय नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो तो यही सोचती है कि गुरु जी ने आदेश दे दिया। तो देख लेना भाई और बहनों, देख लेना अभी जो वीडियो दिखाई उसमें गुरुजी का कैसे आदेश आता है। गुरुजी यही कहेंगे वर्तमान समय में, परीक्षा के समय में, कि जो तुम्हारे मन में हो कर लो, जो तुम्हारे मन में है बकवाद करने की कर लो, जो तुम्हारे मन में है देवा का दान का दुरुपयोग करना तो कर लो, जो तुम्हारे मन में है गुरुजी का आदेश ले लेकर करे जाओ। परीक्षा होगी तो अंत में फेल पास जब आएगा रिजल्ट, तब फिर गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जब 64 लाख फेल हो गए थे सारे रोए थे रोए, और जब परमात्मा यहां से पूरी लीला करके गया था तब हिंदू और मुसलमान सारे गले मिल मिल के रोए थे। उसके बाद क्या टट्टू मिलेगा, टट्टू। ये गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि तुम समय रहते तो समझ नहीं पाते हो, समय रहते तो ज्ञान को आधार नहीं बना पाते हो, समय रहते तो ज्ञान को यानी सत्संग को, सत्संग वचनों को आधार नहीं बनाते हो, गुरुजी के ज्ञान पर चल नहीं पाते हो, देखा देखी में अपने कर्म फोड़ लेते हो, और बाद में जब संत यहां से चला जाएगा फिर उसकी मूर्ति बना के तुम पूजने लग जाते हो, यानी मूर्ति पूजा करना शुरू कर देते हो। तो फिर तुम्हारे को क्या मिलेगा, टट्टू, मोक्ष नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, संत जी की आड़ में यानी हमारे गुरुदेव भगवान की आड़ ले लेकर ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट भगत समाज के कर्म फोड़ रहा है, कर्म फोड़ रहा है, कर्म मर्यादा तोड़वा रहा है। ये जगह जगह ज्ञान विरुद्ध कार्य करके, ये विवाह स्थल बना के संगत के दान का दुरुपयोग करके संगत के कर्म फोड़ रहा है। तो भाई और बहनों, समझने की बात है। अब कब समझते हैं वो तो भाई गुरुदेव भगवान के चरणों में 100 बार नाक रगड़ने के बाद परमात्मा सद्बुद्धि देगा, ये ज्ञान वाली आंख खोलेगा। तो समय रहते अपनी गलतियों की, अपनी इस नादानी की, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन माफी मांग लो, क्षमा याचना मांग लो, बार बार नाक रगड़ के दंडोत करके। अन्यथा गुरुदेव भगवान जैसे आया था वैसे अपना ज्ञान प्रसार करके चला जाएगा एक दिन, और फिर रोओगे, फिर आश्रम में मूर्ति पूजा शुरू कर दोगे आप लोग। और गुरुदेव भगवान इसी का खंडन करते हैं। संत को रहते सहते पूजा करना एक परमात्मा के विधान में लिखा हुआ है कि उस संत की पूजा रहते सहते करनी चाहिए, बाद में नहीं। बाद में तो केवल उनका ज्ञान चलेगा, ये पूजा खत्म हो जाएगी। तो भाई और बहनों, इस साथ संगति के माध्यम से आप सब भाई बहनों तक ये संदेशा, ये प्रार्थना कि साथ संगति के जितने भी वीडियो हैं इनको देखने से ही आप अपनी मर्यादा बचा सकते हैं। अन्यथा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो गुरुजी के ज्ञान के विरुद्ध, ये गुरुजी से प्रार्थना के नाम पर कि प्रार्थना जाती है, गुरुजी आदेश देते हैं, इस नाम पर आप सब की मर्यादा तोड़वा रहा है। तो भाई और बहनों, समय रहते जाग जाओ, इसी में भलाई है, इसी में आप सबका हित है। अन्यथा भाई और बहनों, हमारा तो गुरुदेव भगवान की दया से फर्ज बनता है कि हम तो ये संदेश मालिक की दया से देते रहेंगे, देते आए, आगे भी मालिक दिलवाते रहेंगे। तब तक हम गुरुदेव भगवान से इजाजत लेते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।